औषधीय पौधा होता है और इसके ऊपर छोटे छोटे फल भी लगते हैं और साथ में इसके पत्ते छाल सभी का उपयोग होता है। गंबारी की खास बात यह है कि ये वात पित्त कफ तीनों दोषों का शमन करती है ना। आयुर्वेद में बहुत कम औषधियां होती हैं जो तीनों का शमन करती हैं। साथ में ये दीपन है, पाचन है, ठीक है। शरीर में जो शौथ है यानी कि सूजन है उसको हरने वाली है। इसका जो फल है वो बलकारी है, बालों के लिए बहुत श्रेष्ठ है ये, ठीक है। और इसके काफी सारे गुण हैं, मतलब गुणों की अगर चर्चा करें तो निर्दोष नाशक है, इसलिए सभी पे बहुत अच्छे से काम करती है ना। और हमारे मूल रूप से शरीर के अंदर अगर बात करें तो हमारे एक तरीके से मस्तिष्क के रोगों में, हमारे फेफड़ों के रोगों में, हमारे उदर पर और हमारे आंतों पर, प्रजनन संस्थान पर के जितने भी ऑर्गन हैं उन पे, हमारी हड्डियों पर, गुदा के हमारे जितने भी रोग हैं उनके ऊपर, लगभग त्वचा के रोगों पर, सभी पे ये काम करती है ना। तो इसके उपयोग बहुत हैं संस्थानों में। मूल रूप से ये रक्त परिसंचरण जो संस्थान है उस पर बहुत अच्छे से काम करती है, प्रजनन संस्थान पर बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है। हमने इसका उपयोग कैंसर पे काफी किया है, ठीक है। कैंसर में रक्त को साफ करने के लिए कुछ औषधियां तैयार होती हैं, उसमें हम इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। जिसमें कचनार होता है, जिसमें आपका धमासा है, गंभारी है, भूमि आंवला है, पुनर्नवा है, हल्दी है, अर्जुन है, सहजन है, बेल की छाल है, इन सब का अर्क बनाते हैं गौमूत्र में, वो बहुत ही लाभकारी होता है, ठीक है। इसके बाद इनको जिनको फेफड़ों में विकार है तो जो गंबारी का कवाथ होता है उसको पानी में बना के देंगे 10 से 30 ml की मात्रा में, तो फेफड़ों का जितने भी विकार है सभी में ये बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। इसके अलावा बार बार जैसे अतिसार की जो समस्या है उसमें इसका जो फल है उसका प्रयोग करते हैं हम। 20 से 30 ml की मात्रा में सेवन करवाने से वो ठीक हो जाता है। जिन लोगों को मंद अग्नि है, मंद अग्नि का अग्निमंद या मंद अग्नि का अर्थ होता है जिनकी जठर अग्नि कमजोर है, जिनको भूख कम लगती है, उन लोगों को हम 3 ग्राम गंबारी के फल का चूर्ण देंगे प्रातः और साय 2 बार। तो ये एक तो जठर अग्नि को तीव्र कर देगी, शरीर में कहीं भी सोजन है उसमें ये लाभकारी है। पेट में बहुत जोर से पीड़ा है तो यही जो मैंने ऊपर बताया 3 ग्राम वाला ये आप उपयोग करेंगे। बच्चों के हाथों में कीड़े हो जाते हैं, कृमि हो जाते हैं, में इसका प्रयोग करेंगे गंबारी का, या तो कवाथ बना के 20-30 ml बच्चों को देंगे तो आंतों के जितने भी कीड़े हैं वो खत्म हो जाते हैं इससे। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, अति तृष्णा उसे बोलते हैं, उनमें इसका सवरस दे देंगे या कवाथ बना के दे देंगे तो भी उसमें आराम मिल जाएगा। और इसका कवाथ का सवरस अजीर्ण जो रोग है उसमें भी काम करता है। कुछ लोगों को बवासीर है और जिसमें रक्त आ रहा है उसमें एक योग तैयार होता है जिसमें गंबारी की छाल, आंवले का फल, गुठली निकाल के और लाल कचनार, ठीक है, इन तीनों को बराबर मात्रा में लेंगे। इसके अंदर बराबर मात्रा में लेके इसको अनार के रस के साथ सेवन कराएंगे रोगी को। तो जो रक्त बवासीर है, बवासीर को आयुर्वेद में अर्श बोलते हैं, तो उसमें ये बहुत लाभकारी है। इसका जो पत्ता है आप उसको देखोगे तो बिल्कुल हार्ट की तरह होता है, जैसे पीपल का पत्ता है वैसा इसका पत्ता होता है। तो इसमें हार्ट के रोगों में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसके पत्ते को उबाल के देंगे तो हार्ट भी इसमें मजबूत होता है। जिन लोगों को पेशाब की समस्या है
उनको इसका सवरस देंगे। मूत्र में जो परेशानी आ रही है उसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है। एक आजकल बहुत लोग इस पे बहुत एक्सपेंडिचर करते हैं। महिलाओं के जो स्तन है ना, उनकी सर्जरी करवाते हैं उनके विकास के लिए और उनके सौंदर्यीकरण के लिए। इसमें गंबारी का एक विशेष उपयोग होता है। उसमें हमें क्या करना है कि 2 किलोग्राम गंबारी की छाल को कूट लेना है और 16 लीटर पानी में 8 गुना ज्यादा उसके अंदर इसको हम कवाथ बना लेंगे। और उसके बाद जब इसका कवाथ बन जाएगा तो इसमें अलग से 250 ग्राम छाल को पानी के साथ पीस लेना है। ठीक है। फिर जो ये अलग से हमने 250 ग्राम छाल पीसी और जो पानी में बॉईल किया, इन दोनों को मिक्स करके 1 लीटर तिल का तेल से सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने का अर्थ होता है कि एक तरीके से उस जो दोनों चीजें बची, पानी और तिल का तेल, उनको उस वो जो 250 ग्राम छाल लिया था, पीसा था पानी में, उन दोनों को मिक्स करके तेल में धीमी धीमी आंच में पका लेंगे। ठीक है। और फिर इस तेल को रुई में भिगोकर, ठीक है, जो हमारे महिलाओं के जो स्तन होते हैं उसके ऊपर भिगो के लगाना है, रखना है, रख के छोड़ देना है। तो इससे स्तनों का विकास भी होता है और एक तरीके से वो उनका जो आकार है वो अच्छा होता है और उनमें जो स्थिरता होती है वो भी इससे समाप्त हो जाती है। एक कुछ महिलाओं को समस्या होती है गर्भ धारण करने के बाद गर्भ में ही शिशु समाप्त हो जाता है। तो ऐसी समस्याओं में गंबारी का फल और मुलेठी दोनों को समभाग करके मिश्री के साथ सेवन कराना है। तो इसमें जो माताओं के गर्भ में शिशु होते हैं उनकी रक्षा होती है और शिशु का भी विकास अच्छा होता है। साथ में स्थावर का भी सेवन कराएं हम। इसके अलावा अस्थि से संबंधित जो रोग हैं, जैसे आमवात हो गया, उसमें गंबारी का जो मूल है उसको पीस करके लेप करने से आमवात में आराम मिलता है। ठीक है। त्वचा रोगों में इसका लेप करने से समस्त त्वचा रोगों में लाभ मिलता है। जिन लोगों को शारीरिक दुर्बलता है, पुरुषों में शुक्र धातु की कमी है या फिर शुक्र धातु की कमी के अलावा शुक्राणुओं की कमी है, उन लोगों को गंबारी का जो फल है उसका फल का चूर्ण बना के मिश्री के साथ 1-1 चम्मच गाय के दूध के साथ सेवन कराएं तो उससे बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। बुखार में भी गंबारी काम करती है। इसका कवाथ मिश्री के साथ देना होता है तो ये बुखार पे बहुत अच्छे से काम करती है। और खांसी हो जाए किसी को, कफ के जो रोग हैं, सभी कफ के रोगों में भी ये काम करती है। तो उसमें क्या करना, अड़ूसा के कोमल पत्तों के साथ मिलाकर फिर इसका सवरस हमें देना है। तो ये कफ के रोगों में भी काम करती है। और कई बार पित्त उछल जाता है, उसको शीत पित्त भी कहते हैं। उसमें गंबारी और गुलर के सूखे पत्तों को और ताजा फलों को पीसकर रोगी को अगर सेवन कराएं तो उससे इसमें शीत पित्त में आराम मिलता है। और विशेष औषधि है, सभी अपने उसमें लगाएं क्योंकि त्रिदोष नाशक है। वात का भी शमन करती है, पित्त का भी शमन करती है और कफ का भी शमन करती है। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से इसके गुण थे। आप में से काफी लोगों ने देखा भी होगा। इसका पत्ता जो है बिल्कुल पीपल की तरह ही दिखता है और सरकारी नर्सरी में ये मिल भी जाता है। अगर आप लगाना चाहो तो सरकारी नर्सरी में ये अवेलेबल है। ठीक है। सतीश जी, आप रिकॉर्डिंग बंद कर देना। कचनार की छाल लेनी है। अच्छा जी। हाँ हाँ, लाल लाल कचनार।
इसको सिद्ध करना था तेल के साथ, वो कैसे होगा? हमें क्या करना है कि जो छाल को हमने जल में उबालना है, ठीक है, जी 2 लीटर जल में, तो वो जब 2 लीटर के आसपास रह जाए तो छान के छाल को अलग कर देना, जल रखना है। दूसरी तरफ इसमें हमने क्या किया था, 250 ग्राम छाल को पीसा था पानी के साथ, ठीक है, रगड़ रगड़। इन दोनों का मिक्सचर कर लेना है। मिक्सचर करने के बाद फिर हम 1 लीटर तिल का तेल ले लेंगे। जी उस तिल के तेल को भी इसी में मिक्सचर कर दो और फिर ये धीमी धीमी आग पे आप पका लो। जी तो अंत में जो है 1 लीटर ही बचेगा, यानी कि जो औषधियों के गुण है वो तेल के अंदर सिद्ध हो जाएंगे। फिर वो तेल प्रयोग करना है, लगाना है। जी आचार्य।